सो हेलो गाइस, आज मैं दोबारा एक नई वीडियो लाया हूँ और आज की वीडियो ख़ास है। सो गाइस, आज से 2 दिन पहले मैंने दो वीडियोस अपलोड की। एक कप विद एक कप को आग लगाना विद वाटर और दूसरी थी एक बोतल को चूल्हे पर रखना, जिनमें से एक वीडियो मेरी यूट्यूब से बैन हो गई और क्योंकि मैंने उसमें पॉलिसीज़ वायलेट की थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था। सो अब आज से हमने अपनी इंग्लिश भी शुरू की है, तो इंग्लिश की हम ट्रांसलेशन क्या करेंगे इन वीडियोस में। तो हम आज कर रहे हैं जो हमारी एक पोइम है, जो पहली पोइम है, डैफोडिल्स के ट्रांसलेशन। सो डैफोडिल्स कहते किसे हैं? डैफोडिल्स दरअसल आबी नरगिस के फूल को कहते हैं, जो कि सिर्फ पानी के करीब या पानी में उगता है। सो हम इसकी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। इसकी पहली लाइन है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। इस लाइन का मतलब ये है कि इसका पहले हम मीनिंग वाइज देख लेते हैं। मैं, आई का मतलब है मैं, वॉन्डर्ड फिरा, घूम फिर रहा, आवारा, लोनली अकेला, एज की तरह, एक, क्लाउड एक बादल। इसमें बेसिकली जो पॉइंट है वो ये कहना चाह रहा है कि मैं इतना फ्री था, इतना मैं फारिग था और मैं इस तरह तन्हा था, अकेला घूम रहा था, जैसे एक बादल आसमान में अकेला घूम रहा होता है। तो इसकी बामुहावरा तर्जुमा ये बनेगा, मैं तन्हा फिर रहा था एक बादल की तरह। मैं एक बादल की तरह तन्हा फिर रहा था। अगली लाइन है, that floats on high over vales and hills, जो कि इसका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं, जो पहाड़ियों और वादियों के ऊपर ऊंचा मंडलाता है। क्योंकि बादल बहुत ऊंचे होते हैं, इसलिए वो कह रहा है कि जो कि पहाड़ों और वादियों के ऊपर ऊंचा मंडलाता है। When all at once I saw a crowd, फिर बिल्कुल एकदम मैंने एक हजूम देखा। When all at once I saw a crowd, तो when का मतलब होता है जब, all at once बिल्कुल एकदम, I मैं, saw देखा, a crowd एक हजूम, फिर बिल्कुल एकदम मैंने एक हजूम देखा। यहाँ पे when जो है वो इसके साथ एक अलग मीनिंग बना रहा है। फिर बिल्कुल एकदम, when यहाँ पर फिर के मायने में आ रहा है। फिर बिल्कुल एकदम मैंने एक हजूम देखा, यानी when then के मायने में आ रहा है। A host of golden daffodils, गोल्डन सुनहरी आबी नरगिस के फूलों का एक हजूम। होस्ट कहते हैं बहुत ज्यादा तादाद में। बिसाइड द लेक, जो कि लेक के साथ थे। बीनीथ द ट्रीज, जो दरख्तों के साए के नीचे थे, यानी झील के साथ दरख्तों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो कि बादे नसीम में झूम और लहरा रहे थे। बादे नसीम बुक में वर्ड हुआ है इसके लिए यूज, ब्रीज। बादे नसीम, बाद कहते हैं हवा को और नसीम कहते हैं सुबह के वक्त जो चलने वाली ठंडी हवा होती है, उसको कहते हैं बादे नसीम। तो अगला है, कंटिन्यूस एज दी स्टार्स दैट शाइन, वो इस तरह मुसलसल हिल रहे थे और झूम रहे थे जैसा कि मिल्की वे में, हमारी गैलेक्सी में स्टार्स ट्विंकल हो रहे होते हैं। तो इसकी बामुहावरा तर्जुमा ये बनेगा, मुसलसल उन तारों की मानिद जो चमकते हैं। एंड ट्विंकल ऑन दी मिल्की वे, जो कि अब ये उन सितारों की बात कर रहा है और कहकशां में जगमगाते हैं।
दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। वो इस तरह कह रहा है कि जिस तरह सितारे लामहदूद लाइन में हमें नजर आते हैं ट्विंकल करते हुए, इसी तरह वो आबी नरगिस के फूल भी एक लामुतनाही कतार में थे, इन एन एंडलेस लाइन। तो इसकी बामुहावरा बनेगी वो एक ना खत्म होने वाली कतार में फैले हुए थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, बे कहते हैं दरिया के किनारे को। तो दरिया के किनारे के जो मार्जिन है, जो बिल्कुल इसके साथ साथ वो फूल उगे हुए थे झील के किनारे के साथ साथ। 10,000 आई सॉ एट अ ग्लांस, ये उस नंबर की बात नहीं कर रहा, यहाँ उसने 10,000 उनके बहुत ज़्यादा नंबर्स के में होने के माने में लिया है, यानी उसको एक ही झलक में इतने सारे नजर आए कि उसने कहा 10,000 थे, कई थे, सैकड़ों थे। यानी इसकी बामुहावरा तर्जमा, एक ही निगाह में मुझे हजारों की तादाद में नजर आए। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो के मस्ती भरे रक्स में वो झूम रहे थे। टॉसिंग, टॉसिंग कहते हैं इन स्प्राइटली डांस। स्प्राइटली, जो कि बखुशी किया जा रहा हो, बहुत ही जज्बे में, जोश में। डांस, रक्स, मस्ती भरे रक्स में स्प्राइटली डांस। टॉसिंग देयर हेड्स, टॉस कहते हैं हिलाने को, और हेड्स होते हैं सर। तो वो यहाँ भी ये नहीं कहेंगे कि वो अपने सर हिला रहे थे, या हम कहेंगे कि वो मस्ती भरे रक्स में झूम रहे थे। हमने इसके 2 स्टैंजा कर लिए, अब आ गया तीसरा। सो गाइज, हमने इसके 2 स्टैंजा कर लिए हैं और बाकी अपनी अगली वीडियो में करेंगे। सो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और इसको सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।